हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा वर्मा मेरे YouTube चैनल टेक एंड प्रोग्रामिंग पे एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये स्टैड प्रो की ट्यूटोरियल सीरीज चल रही है, जिसमें पहले वीडियो में मैंने ज्योमेट्री पे ऐड बीम बताया था कि किसी भी स्ट्रक्चर में हम बीम को कैसे ऐड करते हैं। इसके ये 4 ऑप्शन हैं, 4 तरीके हैं। इन चारों को 1 बाय 1 मैंने बताया था। तो आज हम इसी पे आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्री में ही ऐड प्लेट, सॉलिड, सरफेस और अदर ऑप्शंस को। ठीक है, तो इसको जानने से पहले मैं ये प्रोफाइल आप लोगों को दिखा दूं 3D में। ये मैंने एक प्रोफाइल रफली बना के रखी है। इसको आप 3D में देखो, ये कुछ इस तरह से दिख रही है। तो अब वापस से हम आते हैं ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री में देखिए ऐड प्लेट, और ऐड प्लेट में हम देखते हैं क्वाड और ट्रायंगल। ठीक है, क्वाड स्टैंड्स फॉर क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का हम यूज वहां करेंगे जहां हमें किन्हीं 4 पॉइंट को या फिर 4 नोड को मिलाकर एक प्लेट बनाना हो। उसी जगह हम ट्रायंगल का यूज वहां करेंगे जहां पर हमें किन्हीं 3 नोड को मिलाकर एक प्लेट ऐड करनी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वाड पे काम करते हैं। देखिए क्वाड पे जैसे ही हमने क्लिक किया, ये हमारा कर्सर चेंज हो चुका है, आप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमें यहाँ पर एक प्लेट ऐड करनी है। ठीक है, तो हम उसके लिए नोड्स पे क्लिक करेंगे। ये पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा। ये ऑटो सेव मांग रहा है, तो अभी मैं इसको नो कर देती हूँ। ठीक है, तीसरा और चौथा। ठीक, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पर एक प्लेट ऐड हो चुकी है। अब इसको देखेंगे कैसे। वापस से आते हैं हम 3D व्यू में, और यहाँ पे देखिए ये मैंने पहले ही इसलिए स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखा दिया था। यहाँ पर एक प्लेट ऐड हो चुकी है। ठीक, इसी तरह हम बात करते हैं ट्रायंगल की। ज्योमेट्री पे गए, ऐड प्लेट और ट्रायंगल। ठीक, अब देखिए अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना चाहें तो हम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ इस वाले पॉइंट पे हमारे पास नोड नहीं है। ठीक है, बट अगर हम ये वाले पार्ट पे एक प्लेट ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 नोड हैं। ठीक, तो पहला क्लिक यहाँ किया, दूसरा क्लिक यहाँ किया और तीसरा क्लिक यहाँ किया। ये आपकी एक प्लेट ऐड हो चुकी है। चलिए हम इसको 3D में देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक प्लेट ऐड हो चुकी है। ठीक है, कर्सर से बाहर जाने के लिए एस्केप करेंगे और फिर वापस से हम इसको अंडू कर देते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं ऐड सॉलिड की। जैसा कि ऐड प्लेट में हमने बताया कि जब आपको प्लेट ऐड करना हो, ठीक, इसी तरह ऐड सॉलिड में जब आपको कोई सॉलिड ऐड करना हो तो इसका यूज करेंगे। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है। आप नोड को क्लिक करते जाओगे और सॉलिड ऐड होता जाएगा। बस यहाँ पर आपको जब आपको 8 नोड पे क्लिक करना होगा, यानी कि 8 नोड मिलाते हुए कोई सॉलिड ऐड करना होगा, तो आप 8 नोडेड ब्रिक पे जाओगे। इसी तरह 7 नोडेड, 6 नोडेड, 5 नोडेड और 4 नोडेड। ठीक है, इनका यूज करोगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐड सरफेस है हमारे पास। ऐड सरफेस में मैंने क्लिक किया। इसके बाद इसी तरह हम नोड को सिलेक्ट करेंगे जैसे हमने ऐड प्लेट पे किया था। ठीक, और ये हमारा सरफेस ऐड हो गया। इसको देखने के लिए आप क्या करोगे, 3D में लगाया आपने और ये देखिए यहाँ पे एक सरफेस ऐड हो गया। अब आप कहोगे कि सरफेस भी इसी तरह आ रहा था, प्लेट भी इसी तरह आ रहा था, तो दोनों में डिफरेंस क्या है?
दोनों को पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने के लिए दोनों का कलर अलग अलग होगा। जैसे आपने प्लेट में देखा था तो पिंक कलर का था, इधर जो है वो थोड़ा ग्रीनिश कलर में है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है इसको हम समझ लेते हैं। उससे पहले चलिए एक प्लेट आपको जल्दी से ऐड करके बता देते हैं। ये प्लेट है और यहाँ पर चलिए हम ट्रायंगल वाला ले लेते हैं और यहाँ पर एक मैंने प्लेट वापस से ऐड कर ली। ठीक है, देखिए दोनों का कलर डिफरेंस है, प्लेट और सरफेस का। दोनों में डिफरेंस क्या है? जनरली हम सरफेस का यूज वहां पर करते हैं जहां पे हमें कोई वॉल बनानी हो। ठीक है, और प्लेट का यूज हम वहां करते हैं जहां पर हमें स्लैब को ऐड करना हो या स्लैब बनानी हो। ठीक, अब इन्हें अगर हमें डिलीट करना है तो अभी ये जो कर्सर आपका दिख रहा है, मैंने अपने सेकंड लेक्चर में बताया था कि ये जो कर्सर दिख रहा है ये आपका बीम कर्सर है, इससे आप सिर्फ बीम सेलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, इधर आप सॉलिड पे क्लिक कर रहे हो तो ये सेलेक्ट नहीं हो रहा, सॉलिड जो है ये जो सेलेक्ट हो रहा है ये सारा बीम ही सेलेक्ट हो रहा है। इसी तरह इधर आप जब क्लिक कर रहे हो तो ये आपका प्लेट क्लिक नहीं हो रहा है, सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे कर्सर मेन्यू पे और यहाँ पर देखिए थर्ड वाला ऑप्शन है प्लेट कर्सर का। प्लेट कर्सर पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर आप प्लेट को सेलेक्ट करोगे और इसको हटाना है तो डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ओके। सिमिलरली अगर आपको सरफेस को डिलीट करना है तो आप उसके लिए सरफेस कर्सर पे जाओगे। सरफेस कर्सर पे मैंने क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया और ये डिलीट कर दिया। ठीक है, तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये नीचे के जो ऑप्शंस हैं ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो इनके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। और थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ देखिए इंटरसेक्ट सेलेक्ट मेंबर। ठीक है, इसका यूज क्या है हम बताते हैं। देखिए, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर हमारे पास नोड नहीं है। ठीक, नोड को देखने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ के प्रेस किया मैंने, ये शॉर्टकट है, इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, शॉर्टकट जिसमें सारे शॉर्टकट कमांड रहेंगे। ठीक है, अब आप अगर नोड की बात करो तो देखो यहाँ सब जगह नोड है मगर यहाँ पर जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पर नोड नहीं है। ठीक, तो अगर हमें यहाँ पर एक प्लेट ऐड करनी होती तो उसके लिए आपको इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक नोड की जरूरत होती। तो यहाँ पर एक नोड हमें क्या करना होगा, इंटरसेक्ट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे जिससे कि ये दोनों बीम सेलेक्ट हो जाए। ठीक, फिर हम जाएंगे ज्योमेट्री पे जाके इंटरसेक्ट सेलेक्टेड मेंबर पे जाएंगे और इंटरसेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप डायरेक्टली ओके भी कर सकते हो और कोई टॉलरेंस भी डाल सकते हो। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बताती हूँ। अगर मैंने यहाँ डायरेक्टली ओपन किया तो यहाँ पे देखिए दो बीम क्रिएट हो गई। ओके किया तो ये देखिए यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो चुका है। ठीक, दो बीम थी, दो और नई बीम क्रिएट हो गई और यहाँ पर एक नोड हमको मिल गया। ठीक है, नोड में सिलेक्ट करके आप लोगों को दिखा दूं, ये देखिए। ठीक है, एक नया नोड मिल गया। अब वो जो टॉलरेंस ऑप्शन आया था वो क्या होता है, कभी कभी हम इसको सेलेक्ट करके जब इंटरसेक्ट करते हैं तो कोई भी दो बीम आपकी जो है वो क्रिएट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, नोड भी आ जाता है, बट जो अदर बीम होती है वो अलग अलग नहीं हो पाती। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको थोड़ा कुछ टॉलरेंस देना होता है, 1 मीटर 2 मीटर का आप जो भी दे के देखिएगा, वो ऑटोमेटिक जो है इस तरह से नोड क्रिएट हो जाता है और नई बीम भी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ज्योमेट्री में नेक्स्ट है आपका मर्ज सेलेक्टेड मेंबर और मर्ज सेलेक्टेड नोड्स, इन दोनों को देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने इन दोनों नोड्स को, ये दोनों नोड्स को हमें मर्ज करना है। ठीक है, तो हम गए नोड पे, नोड कर्सर पे और इन दोनों नोड को हमने सेलेक्ट किया। ठीक, अब इनको मर्ज करने के लिए हमें पहले इन दोनों नोड्स का नंबर पता होना चाहिए। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ एन प्रेस करेंगे तो ये आपका सभी नोड का नंबर शो होने लगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो नोड है ये
इनका ये वाला जो नोड है ये 10 है और ये जो नोड है ये नंबर 11 है। ठीक है, हम चाहते हैं कि नोड 10 रह जाए और 11 वाला जो है यहाँ से हट जाए। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री पे जाएंगे, हम इन दोनों को मर्ज करा देंगे। हमने नोड सेलेक्ट किया है इसलिए देखिए ये मर्ज सिलेक्टेड नोड्स वाला ऑप्शन जो है हाईलाइट हो गया और मर्ज सिलेक्टेड मेंबर्स वाला अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसके बाद हम इसको बताएंगे। तो मर्ज सिलेक्टेड नोड्स पे हम गए और यहाँ पे हमें देखो आ गया, दोनों जो जो नोड्स हम सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर टेबल बन के आ जाएगी। नोड टू कीप मतलब हमें जो नोड यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो हमें 10 वाला रखना है तो 10 वाला रहने देते हैं और इसको ओके करते हैं। जैसे मैंने इसको ओके किया ये दोनों जो है मर्ज होके यहाँ पर आ गई और ये 9 10 हो गया, 11 वाला ऑटोमेटिक चला गया। ठीक है, अब इसी जगह हम किन्हीं दो बीम को अगर मर्ज करना चाहें तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनका नंबर हटा देती हूँ शिफ्ट के साथ n वापस से करके। ठीक है, और अब बीम नंबर के लिए हम शिफ्ट के साथ बी प्रेस करेंगे। ठीक, मान लीजिए ये 17 नंबर है और ये 4 नंबर है, इन दोनों को मैं मर्ज करना चाहती हूँ। ठीक, तो एक बार करके देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल प्रेस करके मैंने दोनों बीम को एक साथ सेलेक्ट कर लिया। आपको कई सारी बीम एक साथ सेलेक्ट करनी हो तो आप कंट्रोल प्रेस करके जो है अलग अलग मेंबर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 है और ये 17 है। वापस से गए हम ज्योमेट्री पे, मर्ज सिलेक्टेड मेंबर्स पे गए। ठीक, और यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है कि 4 और 17 ये दोनों हमने सेलेक्ट कर रखा है, इन दोनों को हमें मर्ज करना है। ठीक है, और हमें यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट प्रॉपर्टीज टू रिटेन। रिटेन यानी हमें कौन सी रखनी है। ठीक है, जैसे वहां पे कीप पूछ रहा था, यहाँ पे रिटेन पूछ रहा है। तो मान लीजिए हमें 17 वाली हटानी है और 4 वाली रखनी है, तो हम इसको कर देंगे मर्ज और यस। ठीक, तो देखिए 17 वाली हटके 4 वाली रह गई। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ज्योमेट्री में नेक्स्ट है हमारे पास री नंबर। ठीक है, अब री नंबर हम नोड्स, मेंबर, प्लेट, सॉलिड किसी का भी कर सकते हैं। तो इनमें से कोई एक मैं आप लोगों को बता देती हूँ। चलिए मेंबर्स को मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए मैं आपको समझा दूं कि री नंबर होता क्या है। जैसे अभी मैंने 17 नंबर वाली जो है बीम डिलीट की तो 17 तो यहाँ से डिलीट हो गई, डायरेक्ट 18 आ गई। ठीक, हम चाहते हैं कि जो ये नंबर है ये सीरियल वाइज रहे, मतलब कॉन्टिन्यूसली रहे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम री नंबर का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये पूरा मैंने मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया और ये हम गए ज्योमेट्री पे, देन री नंबर मेंबर्स। ठीक है, और यहाँ पे हमने किया यस। जैसे ही हमने यस किया, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम, मतलब आपको नंबरिंग जो देनी है वो कहाँ से देनी है। तो अगर हमें स्टार्टिंग से देनी है 1 से, तो यहाँ पे 1 ही रहने देंगे। अदरवाइज आप जो भी रखना चाहो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जैसे भी रखना चाहो यहाँ से रख सकते हो। ठीक है, तो इसको भी हम असेंडिंग ऑर्डर में लगे रहने देते हैं। और हमें क्या करना है, जो है किसी एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स की बीम अगर हमें रिनंबर करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके इधर आ जाओगे। ठीक है, वापस से आते हैं। या फिर हमें सिर्फ मेंबर नंबर जो है सारे मेंबर नंबर करने हैं, तो आप क्या करोगे, मेंबर नंबर करोगे और इसको इधर ले आओगे और एक्सेप्ट करोगे। ठीक, तो हमारे पास 16 बीम्स थी जो कि रीनंबर्ड हो चुकी है। ये हमने ओके किया और आप देख पा रहे हो कि ये सारी बीम हमारी रीनंबर हो गई। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट कमांड पे आते हैं। रीनंबर के बाद हमारे पास है स्प्लिट बीम। स्प्लिट का मतलब क्या है कि जब आपको किसी बीम को 2 पार्ट में स्प्लिट करना हो या कई पार्ट्स में स्प्लिट करना हो तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, स्प्लिट बीम, और यहाँ पर ऊपर है इंसर्ट नोड, ये दोनों बिल्कुल एक ही तरह है। तो चलिए आगे देखते हैं। ज्योमेट्री पे स्प्लिट बीम की हम बात कर रहे हैं। स्प्लिट बीम को आपने क्लिक किया। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को जो बीम स्प्लिट करनी है उसको सेलेक्ट करना होगा। तो मान लीजिए हम
इस बीम को स्प्लिट करना चाहते हैं, ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया और ज्योमेट्री पे गए, देन स्प्लिट बीम, ठीक। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि स्प्लिट बीम इंसर्ट नोड की तरह ही है, तो ये देखिए वही वाली जो है विंडो ओपन होके आ गई है, इंसर्ट नोड वाली, ठीक है। तो ये बीम नंबर 14 है आपकी, यहाँ देखिए आ रहा है, ठीक। अब आपको इसको स्प्लिट करना है, तो आप जो है कोई न्यू पॉइंट दे के स्प्लिट कर सकते हो, ठीक, या फिर मिड पॉइंट दे के स्प्लिट कर सकते हो कि आपको इसको मिड पॉइंट पे स्प्लिट करना है, या फिर आप कई पॉइंट पे स्प्लिट करना चाहते हो तो ऐड एन पॉइंट्स पे जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आप डिस्टेंस दोगे अगर आप डिस्टेंस के अकॉर्डिंग स्प्लिट करना चाहते हो तो, और यहाँ पे आप प्रोपोर्शन दोगे अगर आप प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग स्प्लिट करना चाहते हो तो, ठीक है। तो चलिए हम 1 मीटर डिस्टेंस पे जो है इसको स्प्लिट करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लिखा और ऐड न्यू पॉइंट किया, ठीक है, और इसको ओके किया। तो देखिए यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये था, तो यहाँ से ये 1 मीटर पे स्प्लिट हो गया है। ये देखिए यहाँ पे जो है एक नया नोड इंसर्ट हो गया है, ठीक। इसी जगह अगर आपको मान लीजिए ये वाली बीम है, ठीक है, इसके मिड पॉइंट से आपको इसको स्प्लिट करना है, तो आप क्या करोगे, ज्योमेट्री पे जाओगे, स्प्लिट बीम पे जाओगे, ठीक है, और डायरेक्टली ऐड मिड पॉइंट डाल दोगे और ओके कर दोगे। ये देखिए इसका ये मिड पॉइंट शो होने लगा, ठीक है। अगर आपको कई पॉइंट्स पे स्प्लिट करना है तो आप क्या करोगे, आपने जो है ये बीम सेलेक्ट की, ज्योमेट्री पे गए, स्प्लिट बीम पे गए, ठीक है। मान लीजिए आपको पहला वाला 1 मीटर पे करना है, ऐड न्यू, फिर उसके बाद 2 मीटर पे करना है, ऐड न्यू, ओके किया आपने। तो ये देखिए यहाँ से इसकी स्टार्टिंग पॉइंट थी, तो ये वाला 1 मीटर, और फिर यहीं से जो पहला नोड रहेगा स्टार्टिंग पॉइंट वाला नोड, वहीं से वो 2 मीटर ले लेगा, ठीक है। तो यानी कि दोनों की डिस्टेंस 1-1 मीटर हो गई। तो आई होप आप लोगों को स्प्लिट बीम का तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। स्प्लिट, ब्रेक और इंसर्ट नोड, इन सब का काम लगभग सेम है, ठीक है। हम बात करते हैं ब्रेक बीम एट सिलेक्टेड नोड्स की, ठीक। तो इसके लिए हम बता दें, जैसे कि ये वाली जो बीम है इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो बीच में नोड होने के बावजूद भी ये जो है पूरी एक बीम सेलेक्ट हो रही है, बीम साथ में सेलेक्ट हो रही है। इट मीन्स ये जो बीम है ये इस बीम की तरह ब्रेक नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको ये नोड सेलेक्ट करना होगा, या आप सेलेक्ट नोड कर्सर पे गए, आपने नोड सेलेक्ट किया, इसके बाद आप ज्योमेट्री पे गए, ब्रेक बीम एट सेलेक्टेड नोड पे गए और ओके किया, ठीक है। अब आप अगर इसको बीम कर्सर से सेलेक्ट करो तो आप पाओगे कि ये दोनों बीम अलग अलग सेलेक्ट हो रही हैं, दोनों बीम अलग अलग काम करने लगी, ठीक है। तो रन स्ट्रक्चर विजार्ड है, इसके बाद इसका एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। अगर आप डिसलाइक करते हैं तो उसका रीज़न मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए ताकि मैं आगे वाले वीडियोज़ में अपनी गलती को इम्प्रूव कर सकूं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।